बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा खबर का ये ताल्लुक़ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान एक जानिब तो पूरी दुनिया की नज़रों का मरकज़ है और बहुत सी आलमी ताकतें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से भी नाला हैं। और इसमें पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी की पॉलिसी है, जो गैरत कौमी का सौदा ना करने की पॉलिसी है, वो बहुत सी ताकतों को और यहाँ तक के बहुत से दोस्तों को भी हजम नहीं हो रही। लेकिन इस सब के अंदर सीपेक और चाइना पाकिस्तान इत्तेहाद पर आलमी ताकतों के एक बहुत बड़े वार को किस तरह से नाकाम बनाया गया है और किस तरह से चीन जो है वो एक रूथलेस पॉलिसी और एक इंतहाई अग्रेसिव पॉलिसी के ऊपर कारबंद होने जा रहा है, इस हवाले से बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन मामला यहां तक नहीं रुका। पाकिस्तान के गुलाबी नमक ने, जो कि पाकिस्तान के हाथ में एक सोने की चिड़िया थी, उसने वो काम कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सका। और अब इसराइल किस तरह से हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान का मोहताज हो चुका है, उसे हर जगह पर चाहते ना चाहते हुए पाकिस्तान से दुश्मनी और इमरान खान से दुश्मनी के बावजूद, पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स के बावजूद, पाकिस्तान के तस्लीम ना करने के बावजूद इसराइल किस तरह से अब पाकिस्तान की मोहताजी का हार गले में लटका कर ही आगे बढ़ेगा। बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं और मायूसी तो बहुत है इस वक्त। मायूसी फैलाने वाले अनासिर भी बहुत हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे कौम मायूस भी हो जाती है। लेकिन मेरा जाती तौर पे मानना यह है कि अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर भी अपने कैमरे मरकूज रखते हैं तो हमारा हक यह बनता है कि हम पॉजिटिव चीजों के ऊपर भी रिपोर्टिंग करें, उन्हें भी उसी तरह से कवरेज दें और अवाम फैसला करे कि इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है। बिलाशुबा महंगाई का जिन बेकाबू है, बिलाशुबा मईशत के ऊपर बहुत से सवालिया निशान हैं, बिलाशुबा टैक्सेस का तूफान है, लेकिन और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और मैं आपके सामने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी वीडियो के पहले सेगमेंट के अंदर जो चाइना इस वक्त मामलात कर रहा है। नाज़रीन कराम, ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जब अपना इक़्तिदार छोड़ना था उससे तकरीबन एक साल पहले नवंबर 2019 के अंदर जो उस वक्त के अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वजीर खारजा थे माइक पोम्पियो, अब तो एंटनी ब्लिंकन है बाइडन के। तो माइक पोम्पियो जो है उनके सिग्नेचर से एक पॉलिसी सामने आई थी और ये पॉलिसी जो है ये थी अमेरिका की इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक विजन, कि वो इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसे किस तरह से देख रहा है और अमेरिका का विजन क्या है। और आजाद और खुला बहरे हिंद और बैरुल कायल जो है वो अमेरिका चाहता था इस पॉलिसी के अंदर। अब ये नाज़रीन कराम, ये जो पॉलिसी पेपर 2019 में जारी हुआ था ये एक 30 पेजेस का पॉलिसी पेपर था जिसका इयादा 2017 में वियतनाम के अंदर किया गया था। इसमें अमेरिका भी था, इसमें भारत भी था और 33 दीगर ममालिक भी थे जो इस पूरे रीजन के हैं, जो कि उस रीजन के हैं जहां पर चाइना अपना इन्फ्लुएंस चाहता है। आसियान की 10 कंट्रीज जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल थीं और इस सब के अंदर अमेरिका ने इसी पॉलिसी के तहत इसे आगे बढ़ाकर अपना जो इंडिया के साथ अमेरिका की पार्टनरशिप बढ़ी चाइना को कंटेन करने के लिए, वो इसी पॉलिसी के ऊपर इसी पॉलिसी का एक तरह से आप कह सकते हैं कि शाखसाना थी। उसके बाद क्वाड बना, उसके बाद ऑकोस जो कि अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया, यूके जो है इन्होंने मिलकर एक अपना अलायंस बनाया है जिस पर इंडिया को भी मरोड़ उठे, फ्रांस भी नाराज हो गया। तो बड़े मामला चल रहे हैं। अब इसके गोल्स जो है नाज़रीन कराम वो 4 मेन गोल्स थे इस पूरे के पूरे मामले के, कि हमने मुआशी खुशहाली की तरफ जाना है, अमनो अमान का कयाम करना है, ह्यूमन कैपिटल जो है उसे बढ़ाना है और गुड गवर्नेंस को लेकर चलना है। और इस सब के अंदर ये कर क्या रहे हैं? दुनिया इस वक्त हो चुकी है एक मर्तबा फिर से 2 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड। मुकम्मल तौर पर अमेरिका अपना ब्लॉक मजबूत कर रहा है जबकि चाइना जो है वो भी इस सारे मामले के अंदर इस मामले से बड़ा परेशान है कि ये जो भारत के अलावा 33 मुल्क हैं इन्हें यूएस क्यों इस्तेमाल कर रहा है। और जाहिर बात है चाइना अफेक्ट होता है तो पाकिस्तान डायरेक्टली अफेक्ट होता है, गवादर अफेक्ट होता है, सीपैक अफेक्ट होता है। और ये जो इनका B3W इन्होंने एक मंसूबा लॉन्च किया था अभी रिसेंटली, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे इन सारे मुल्कों के अंदर और इन्हें चीन से इन्वेस्टमेंट और डॉलर
पावर और पैसे के जरिए दूर करना चाहते हैं। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान भी इस दो ब्लॉक्स की सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था। डेमोक्रेसी समिट में हम क्यों नहीं गए? अलबत्ता अमेरिका की ईगो कितनी हर्ट हुई होगी कि हमने डेमोक्रेसी समिट के अंदर शिरकत नहीं की, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने ना सिर्फ ओआईसी समिट में शिरकत की बल्कि इसकी तारीफ की, पाकिस्तान का शुक्रिया किया, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अफगान इशू को लेकर इनके लिए हो चुका है नागुज़ीर। अब नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि ट्रंप के दौर में ये इतना ज्यादा इस पर अमल इसलिए नहीं कर सके क्योंकि ट्रंप की आइडियोलॉजी ये थी और इसी वजह से वो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं था, जिसके ऊपर 100 साल ताकत का एक नशा और खुमार है, वो उतरने का नाम नहीं लेता। वो कहता था हमने जंगों से क्या हासिल किया, वो सारा पैसा अपने बंदों पर लगाओ। अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी है और वो मुकम्मल तौर पर चाइना और रशिया के मुखालिफ अपने काम करने वाली है। बाइडेन के साथ इनका यूक्रेन का मसला है, चाइना के साथ ताइवान वाले मसले में कूद पड़े हैं, बैक टू बैक कॉल्स पर एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। ये सब कुछ उसी सिलसिले की कड़ी है। अब नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है वो है बर्मा। म्यांमार जो है उसके मामले के अंदर वहां पर इंडिया अपना इंफ्लुएंस बढ़ाता रहा। आंग सान सूची जो है, जिसे अमेरिका ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, वेस्ट ने इन्वेस्ट किया, उसे नोबेल का इनाम दिया उसकी इंसानी हुकूक की बेशतर और बेबहा खिलाफ वर्जियों के बावजूद भारत में उसने अपनी तालीम हासिल की। वो एक ऐसा फैक्टर था वहां पर जो चाइना को रेजिस्ट करता था, लेकिन वहां पर जो मिलिट्री है वो कभी भी कमजोर नहीं हो सकी। और 2 दिन पहले ही हुकूमत कायम होने से, इलेक्शन जीतने से अमेरिका का और इंडिया का प्लान दबरदूस हुआ जब वहां पर लग गया मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ लगने के बाद मुकम्मल तौर पर अमेरिका जो है वो वहां की हुकूमत के खिलाफ है, क्योंकि वो चीन से कुर्बतें बढ़ा रही है, क्योंकि वो हुकूमत, वो असल मसला ये था। और चाइना के लिए इस वक्त माहौल सच चुका है और यह भी इल्जाम लगता है कि चाइना ही इस मार्शल लॉ के पीछे है, चाइना ने यह सब कुछ करवाया है। और चाइना जो है अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जारहाना कार्रवाइयों पर उतर आया है, वो एग्रेसिव तरीके से अब इनका मुकाबला करेगा और बाकायदा तौर पर जो एक पूरा माहौल बनना है, यानी कि वही जो बरे सगीर का मामला था ना, बर्मा के रंगून से लेकर भारत, बांग्लादेश और वहां से पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान के कंधार तक, ये पूरा रीजन इस वक्त बड़ा ही इस सारे मामले के अंदर हाईलाइटेड रीजन है। बांग्लादेश के अंदर चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश के ताल्लुकात इसलिए ठीक हो रहे हैं। बांग्लादेश इंडिया से डिटैच हो रहा है, इंडिया से डिटैच होने का मतलब है वेस्टर्न ब्लॉक के आलायकार से डिटैच हो रहा है। तो इस सारे के सारे मामले में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम, गवादर जो है वो इसमें एक एपिसेंटर होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये सारी की सारी कोशिशें, सारे के सारे मंसूबे जो हैं ये दबरदूस हो रहे हैं और ये नाकामी का जायका चख रहे हैं। और आप ये रिपोर्ट भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया द बैटल ग्राउंड फॉर जियो इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन चाइना एंड द यूएस, कि किस तरह से साउथ ईस्ट एशिया जो है वो एक बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है अमेरिका और चीन के खिलाफ। और जारी बात है इसमें सीपैक, ओबोर, वन बेल्ट वन रोड और इस तरह के तमाम तर मंसूबे जो हैं उन्हें नाकाम बनाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस सब में अफगानिस्तान का मामला आ जाता है, पाकिस्तान का किरदार आ जाता है। ये रेडियो फ्री यूरोप जो है ये इस पर क्या लिखता है आप जरा देखें। रीजनल पावर सीक टू फिल वैक्यूम लेफ्ट बाय वेस्ट रिट्रीट फ्रॉम अफगानिस्तान। वेस्ट जब यहां से दुम दबाकर भागा अफगानिस्तान से, वो जो वैक्यूम वहां पर खला पैदा हुआ है उसे रीजनल पावर्स फिल कर रही हैं। और रीजनल पावर्स में इन्होंने रशिया, चाइना और पाकिस्तान का कहा है कि ये इस खत्ते की अहम तरीन ताकतें हैं जो उस पर नजरें जमाए हुए हैं। अब नाज़रीन किराम, इस सारे के सारे मामले में हम जरा दूसरे सेगमेंट पर बढ़ते हैं कि किस तरह से इसराइल इस वक्त मोहताज हो चुका है पाकिस्तान का। पाकिस्तान नाज़रीन किराम, एक चीज आपने समझ लेनी है कि अल्लाह का दिया सब कुछ है, हर तरह की चीज, फलों से लेकर कुदरती, हमारी जमीन के अंदर ही सारी हमारी तरक्की का राज है, लेकिन हम उसे यूटिलाइज नहीं कर सके। हमने कभी भी वक्त के अंदर उसका फायदा जो है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं किया और फायदा उठाने में हम हमेशा से नाकाम रहे हैं। और पिंक सॉल्ट जो है पाकिस्तान का, हिमालयन पिंक सॉल्ट, जो कि पाकिस्तान का स्पेशल प्रोडक्ट है, दुनिया में कहीं भी नहीं आता और उस पर इतनी रिसर्च हो रही है, वो मेडिकल पर्पसेस के लिए उसकी बनी हुई अशिया कमरों में रखी जाती हैं पूरे यूरोप में कि उससे सांस की बीमारियां ठीक होती हैं, उस पर बेतहाशा रिसर्च हो रही है। और पिंक सॉल्ट के वाले से नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान ने इतना अरसा पिंक सॉल्ट जो है उसे अपना बना के ही नहीं रखा और इस सारे के सारे मामले के अंदर पाकिस्तान का जो पिंक सॉल्ट है उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें थी। आप ये खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून की देख सकते हैं, पिंक सॉल्ट थ्राइव्स इन चाइना। चाइना के अंदर पिंक सॉल्ट अपने झंडे गाड़ चुका है और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर इसराइल उसे किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, भारत उसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। और आप
आप ये देख सकते हैं नाज़रीन करम, अभी रिसेंटली आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान की जो ट्रेन गई है यहां से तेहरान और वहां से इस्तांबुल, इसके अंदर भी 8 पूरी बोगियां जो हैं वो पाकिस्तान के पिंक सॉल्ट की गई हैं, यानी कि पहली ट्रेड ही पाकिस्तान अपने पिंक सॉल्ट की कर रहा है। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान ने क्या इकदाम किए और किस तरह से इसराइल आज पाकिस्तान का मोहताज बन चुका है, आप जरा पहले ये देखें। शिंजुआ नेट चाइना की न्यूज एजेंसी की खबर, फीचर पाकिस्तान गियरिंग अप टू ट्रेडमार्क हिमालयन पिंक सॉल्ट टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान लगातार ये कोशिशें कर रहा था, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान ने केसेस किए और जो जियोग्राफिक इंडिकेटर होता है वो हासिल किया पाकिस्तान ने आफ्टर बासमती राइस। बासमती राइस के बाद अब पाकिस्तान ने इसके हवाले से और मजीद 10 प्रोडक्ट्स जो हैं उनके हवाले से भी, आप ये देख सकते हैं अपने सामने, पिंक सॉल्ट फ्रॉम पाकिस्तान फॉल्सली मार्केटेड एज हार्वेस्टेड फ्रॉम हार्ट ऑफ हिमालयाज, कंज्यूमर एलिजेस इन प्रोपोज्ड क्लास एक्शन सूट। अमेरिका के अंदर भी केस हुआ कि ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है और तुम लोगों ने इसके ऊपर लिख दिया हार्ट ऑफ हिमालय। सीधा सीधा लिखो पाकिस्तान का प्रोडक्ट है और हमेशा हमेशा के लिए आपको लिखना पड़ेगा। और इंडिया भी यही काम करता रहा है। आप ये देख सकते हैं खबर, इंडिया एक्सपोर्टिंग पाकिस्तान पिंक सॉल्ट विद इट्स ओन रैपिंग। अपनी रैपिंग के अंदर इंडिया पाकिस्तान का पिंक सॉल्ट एक्सपोर्ट करता रहा। अब पाकिस्तान ने क्या किया जी, पाकिस्तान ने पिछले साल यानी कि 2021 में फरवरी के महीने में यह काम शुरू किया बासमती का करने के बाद। आप ये खबर भी देख सकते हैं, आफ्टर जीआई टैग फॉर बासमती पाकिस्तान सेट टू रजिस्टर पिंक सॉल्ट एज लोकल प्रोडक्ट। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने मजीद 10 प्रोडक्ट्स के हवाले से यह काम किया। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान एंडोर्सेस 10 प्रोडक्ट्स फॉर जीआई रजिस्ट्रेशन और इसके अंदर पाकिस्तान का चौंसा है, पाकिस्तान का सिंदड़ी है, पश्मीना शॉल है, दीगर पाकिस्तान के इलाकों की स्पेशलिटीज हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, इसराइल क्या करता है, इसराइल की पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है और कोई पाकिस्तान के साथ उसका मामला नहीं है। वो थर्ड पार्टी के जरिए दुबई की एक कंपनी पाकिस्तान से खरीदती है सॉल्ट और वो सस्ते दामों में खरीदती और जी इसराइल उसके ऊपर अपने ठप्पे लगा देता है, इसराइल उसके ऊपर सब कुछ कर देता है और उसे आगे बेचना शुरू कर देता है। भारत भी यही खुराफात कर रहा था। अब इनकी मजबूरी ये बन चुकी है, जीआई टैग का मतलब है कि इन्हें मरता क्या ना करता हर बिहाफ पर इसराइल की रिसर्च अपनी जगह, वो इस पर इस मेडिकल और फूड के एस्पेक्ट से जो रिसर्च कर रहे हैं आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितनी बड़ी नेमत पाकिस्तान के पास है। आप जरा ये तस्वीर देखें, ये लियोर इसराइली एक कंपनी है और फाइन हिमालयन पिंक सॉल्ट इस पर लिखा हुआ है। इसकी जब हमने बैक की आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं, इसमें नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है हिमालयन सॉल्ट फ्री फ्लोइंग एजेंट और सब कुछ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान पैक्ड इन इजराइल। और इसमें फिर उन्होंने कंपनी के नाम के नीचे लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ इसराइल, थोड़ा सा बड़ा करके अपना नाम लिख दिया। लेकिन ये सारी की सारी कोशर और ये सब कुछ इनकी मजबूरी बन चुकी है कि ये पाकिस्तान का नाम इस पर लिखें और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान का जिक्र करना इनके लिए जरूरी हो चुका है। और जो बाकी 10 चीजें हम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी आप देखेंगे कि जो हमारा हक है, हमारा आम बंदा पाकिस्तान से अब ये सॉल्ट एक्सपोर्ट करेगा और करोड़ों नहीं अरबों तक आप कमा सकते हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते, छोटे लेवल पर भी अगर कोई एक्सपोर्ट करता है तो वो लाखों कमा सकता है। और ये एक इंशाल्लाह पाकिस्तान के मकामी लोगों के लिए भी, मकामी इन्वेस्टर के लिए भी और पाकिस्तान एज अ होल हमारे नाम के लिए भी बहुत बेहतर होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।